हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा। डीएसबीएम का एक टॉपिक अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मीन्स होता है लेखा जोखा हिसाब किताब। ठीक, तो अकाउंटेंसी यानी अकाउंट जो है, अकाउंटेंसी ये जो है ये किसी पर्सनल का नहीं होता। अकाउंटेंसी किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है, ये किसी फर्म या किसी कंपनी का होता है। ठीक, तो इसमें जो है बहुत सारे टर्म हैं जो आप जिन टर्मों को आप कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो पूरा अकाउंटेंसी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट को देखते हैं। अकाउंट इज ए सिस्टमैटिकली समराइज रिकॉर्ड ऑल डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये सिस्टमैटिकली मतलब व्यवस्थित ढंग से अकाउंट खाता जो है व्यवस्थित ढंग से समराइज करने के लिए। समराइज का मतलब होता है कि पूरी तरह से दर्ज करना, यानी पूरे सार जो कंपनी का पूरा लेखा जोखा है उसको दर्ज करना। डेली का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन लेन देन जो होता है उसको दर्ज करना ही खाता कहलाता है। अब अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग इट इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक कला होती है। और इसके बारे में क्लासीफाई, यानी कि ये इसका जो है क्लासीफाई जो किया गया है, तो समराइजिंग द बिजनेस, पूरे बिजनेस को लेखा, इसको अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखाविद। तो पूरे बिजनेस को जो है लेखा जोखा करना, ट्रांजैक्शन में हेल्प करना, एंड समराइजिंग रिकॉर्ड एंड फीडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को हम हिसाब किताब या लेखाकर्म बोलते हैं या अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक, ये एक प्रकार का आर्ट है, एक कला है जिसमें हम थोड़े में समराइज कर लेते हैं। ठीक, पूरे का सार जो है समराइज कर लेते हैं, उसका लेखा जोखा क्या है, लेन देन क्या है, तो इसी को हम समराइज करते हैं। अब ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन इज ए इवेंट, ये एक प्रकार की ऐसी घटना है, इवेंट है, इन देयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इच और ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन जो है, लेन देन ये एक प्रकार का घटना है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, गुड का एक्सचेंज, यानी किसी सामान को जब हम एक्सचेंज करते हैं और तो वो जो है ये सर्विस, गुड्स के एक्सचेंज करने की जो सर्विस है, सेवा है, उसी को हम कैश क्रेडिट करते हैं, उसके बदले में इसी को हम ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हम किसी सामान को किसी को बेचते हैं, सिंपल सी बात है, हम किसी को जब सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके बदले में हम उससे क्या लेते हैं, कैश लेते हैं, तो उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या होती है, साधारण भाषा में इसको पूंजी बोलते हैं। ठीक, पूंजी बोलते हैं, बट ये पूंजी नहीं होती। कैपिटल होता क्या है, इट इज ए अमाउंट contributed by proprietor or partner in the business, या ऑनर, प्रोप्राइटर की जगह आप ऑनर भी कह सकते हैं। ये जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी जैसे किसी भी कंपनी का मालिक है या ऑनर है या पार्टनर है, जो भी कंट्रीब्यूटेड यानी अपना योगदान करता है, चाहे वो बिल्डिंग दे रहा हो या फिर मनी दे रहा हो, कुछ जो भी उसका योगदान है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो पैसा ही दे रहा है हमें, वो अपनी बिल्डिंग दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, योगदान कर रहा है, तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ कैपिटल एक प्रकार की पूंजी होती है, यानी एक मनी होती है, पैसा नहीं होता। ठीक, वो पूंजी किसी भी प्रकार से हो, ठीक, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं।
तो एसिस्ट इज ए फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। एसिड मीन्स कैश एंड फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। उसमें जो कैश और या फिर फिक्स प्रॉपर्टी, जो आपकी फिक्स प्रॉपर्टी हो, जैसे बिल्डिंग हुए, ये सब प्रॉपर्टी उसमें जो है आते हैं, उसी को हम एसिस्ट बोलते हैं। एसिस्ट और एक्सपेंस ये बहुत अकाउंटेंसी के जो है ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आपको हम बताते हैं एसिस्ट और एक्सपेंस। आप देख रहे हैं एक्सपेंस, दोनों में इतना डिफरेंट है कि एसिड का जो है ये हमें फ्यूचर में, इसकी बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में इसकी बेनिफिट मिलेगी और इसकी बेनिफिट हम ले चुके हैं। ठीक, इतने डिफरेंस है। यानी कि एक्सपेंस का बेनिफिट हम जो है, जिस पूंजी का बेनिफिट हम ले चुके हैं, ठीक, जिसका बेनिफिट ले चुके हैं उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे, और जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे उसको हम एसेट बोलेंगे। ठीक, तो यही मेनली डिफरेंस है दोनों में। अब तो एसेट क्लियर हो गया, एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी ये होती है, जैसे आप ये मानिए कि हमने आपके ये एक प्रकार का ये जो है सिप्ली एक प्रकार की ये जो है कंपनी है, ये कंपनी है, और मैं मिस्टर ए इनके यहाँ पूरे महीने काम किया और पूरे महीना हमने काम किया, और ये महीना जो है अप्रैल का है। महीना पूरा हुआ, 90 महीना जब पूरा हुआ तो हम इनके पास गए और हम बोले कि आप मेरा जो है पूरे महीने बेनिफिट ले चुके हैं, अब मुझे सैलरी दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, आपने हमारे यहाँ पूरे महीने काम किया, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको सैलरी दूंगा, बट अभी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब ये अकाउंट जो है इसको तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने 10,000 फेड किया। ठीक, बट क्योंकि ये जो है इनको दिखाना पड़ेगा, बट ये अभी दे नहीं रहे हैं, अगले महीने में देंगे। तो ये लिखेगा कि ये लायबिलिटी है इनकी देने की, तो इसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेबल बाय द बिजनेस। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लो ये कंपनी, सिप्ला कंपनी को घाटा होता है और कंपनी बिकती है, तो सबसे पहले जो लायबिलिटी है उसको जो है मिलेंगे। ये क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो है नियम है कि सबसे पहले उनको पैसे मिलेंगे, उसके बाद जो है जो बचेगा उसको ऑनर और पार्टनर को मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर की। क्रेडिटर मतलब खाते का जो है, एसिस्ट मतलब संपत्ति या गुण होता है, और क्रेडिटर यानी खाते में जो है विश्वास हो यानी जमा हो, उसी को हम क्रेडिटर बोलते हैं। पर्सन भी गिव समथिंग कैश काइंड वो चाहे जिस प्रकार का कैश हो, काइंड टू अनोदर पर्सन ए क्रेडिटर, उसी को हम क्रेडिटर बोलते हैं। और डेबिटर को, जैसे डेबिट करना, आप इधर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, क्रेडिट करना और डेबिट करना, ये जो है हमारे बैंक का या बैंकिंग का नियम है। ठीक, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो डेबिटर क्या कौन होता है? ए पर्सन भी रिसीव समथिंग, वो जो है कैश को जो है चाहे जिस प्रकार का कैश हो उस पर क्रेडिट हो रही है, यानी क्रेडिटर है,
और ये रिसीवर है, तो समथिंग कैश काइंड बिकम डेबिटर। ये जो रिसीवर है इसी को डेबिटर कहते हैं। ठीक, इतनी सी टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। और सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी क्या होती है? टोटल असिस्ट ऑफ बिजनेस, टोटल असिस्ट ऑफ बिजनेस आर मोर देन इक्वल टू लायबिलिटी, द कंडीशन इज ए नोन एज सॉल्वेंसी। ये ऐसी कंडीशन, टोटल असिस्ट किसे बोलते हैं? जिसका बेनिफिट हम भविष्य में लेंगे। ठीक, तो आर बिजनेस मोर इक्वल लायबिलिटी, आर कंडीशन इन सॉल्वेंसी, मतलब ऋण चुकाने की क्षमता, सॉल्वेंसी उसी को तो बोलेंगे ऋण। और ये जो है लायबिलिटी कौन लेता है? ये कंपनी या फर्म लेती है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी मतलब जैसे ऋण चुकाने की उसकी क्षमता नहीं है, कि कुछ क्षमता होगी तो सॉल्वेंसी बोला जाएगा। और इनसॉल्वेंसी को हम दिवालिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी घाटा हो जाता है कंपनियों में तो उसको दिवालिया निकल जाता है, उसी को हम दिवालिया बोलते हैं। इनसॉल्वेंसी इज कंडीशन विच लायबिलिटी आर मोर देन असिस्ट, यानी उसकी लायबिलिटी जो है, यानी जिस वो कंपनी जिससे बेनिफिट ले चुकी है, जैसे किसी एम्प्लॉई का या किसी का, तो उसको चुकाने के लिए या फिर लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी नहीं है, उसी को हम, या उसके पास असिस्ट नहीं है, तो उसी को हम इंसॉल्वेंसी या दिवालिया बोलते हैं। तो ये सारे टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्राइंग, इट इज ए अमाउंट, ड्राइंग मीन्स वैसे अब ड्राइंग करते हैं सब स्टूडेंट होंगे, मतलब चित्रकारी होता है। इट अमाउंट मोर विड्रा ऑनर फॉर बिजनेस मीट पर्सन एक्सपेंस। इसमें होता क्या है कि अमाउंट, मनी का अमाउंट जो है वो विड्रा हो जाता है, विड्रा हो जाता है या विड्रा हो जाता है फॉर ऑनर, जो ऑनर है वो विड्रा बिजनेस मीट पर्सन एक्सपेंस, बिजनेस के मीट मीन्स मिलना, पर्सन एक्सपेंस मीन्स खर्चा। ठीक, अब एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेंस का मतलब है कि उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। एक्सपेंस आर इफेक्ट मेड ऑफ बिजनेस ऑब्टेन रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स राजस्व, या फिर हम जो है उसका राजस्व जो है बेनिफिट ले चुके हैं, तो ये जो है हमारा कहलाता है एक्सपेंस। रिव्यू एक प्रकार का राजस्व कर होता है। इट रिप्रेजेंट एक्कोप्लेसमेंट ऑफ बिजनेस, तो ये जो है यानी प्रमाणित करता है बिजनेस को। ठीक, अब प्रॉफिट और लाभ, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि, आप जान ही रहे हैं। तो प्रॉफिट इज ए एक्सेसिव ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस पार्टिकुलर पीरियड। ठीक, और लॉस का मतलब होता है इट एक्सेसिव एक्सपेंस ओवर इनकम, मतलब लॉस कब होगा? जब आप ज़्यादा खर्चा करेंगे अपने ओवर इनकम से, तो उसी को हम लॉस बोलेंगे। और प्रॉफिट कब होगी? तो एक्सेस अमाउंट से रेवेन्यू जो राजस्व है या एक्सपेंस है, खर्चा अगर कम हो, उसमें ज़्यादा होगी तो हम घाटे में जाएंगे, अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो घाटे में जाएंगे, और खर्चा कम करेंगे तो जो है प्रॉफिट होगी। तो ये टर्म जो है अगर कंसेप्ट कर सकते हैं, कर लेंगे तो अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से आसान हो जाएगी। और अकाउंटिंग इसलिए की जाती है किसी कंपनी या फिर किसी फर्म का को आसान यानी समराइज करने के लिए, आसान बनाने के लिए, उसके लेखे जोखे को, जो सैलरी पे करनी है या फिर क्या आ रहा है, किधर से सामान आ रहा है, सब एंट्री करने के लिए इसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो सबसे पहले मनी मेजरमेंट, ऑल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स आर रिकॉर्डेड आइटम ऑफ मनी, नॉन फाइनेंशियल इवेंट आर नॉट रिकॉर्डेड। ये ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बुक्स आर रिकमेंडेड होती है, यानी रिकमेंडेड बुक टर्म ऑफ मनी, जो टर्म मनी है
वो जो है नॉन फाइनेंशियल इवेंट हो, ये सब जो है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। मेजर मतलब होता है नापना या माप लेना, ठीक। ये मनी मीन्स रुपए, मेजरमेंट में नापना, या कंसेप्ट मीन्स अवधारणा, ठीक। तो ये जो है अब सेपरेट नंबर 2 पे सेपरेट एंटिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये जो है अवधारणा में जो है, ये जो है सेपरेट एंटिटी हम बोलते हैं। सेपरेट एंटिटी इन दी बिजनेस जो है, बिजनेस सेपरेट कॉन्टेक्ट। सेपरेट मीन्स होता है अलग, एंटिटी मीन्स तत्व, कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा। तो सेपरेट मीन्स अलग, बिजनेस ऑफ 2 डिफरेंट एंटिटी, दो तत्व होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डन एंड दैट ऑफ बिजनेसमैन, ठीक। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ये दोहरा कॉन्सेप्ट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन इज ए गुड, उसमें सेपरेट मीन्स अलग होता है और इसमें दोहरा कॉन्सेप्ट यानी दोहरा कॉन्सेप्ट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैड गॉट 2 एंटिटी, इसके 2 तत्व निकलते हैं। 1 to that डेबिट एंड अदर क्रेडिट, बोथ इज इक्वल अमाउंट। जैसे अब ये इन्होंने सैलरी दी तो अकाउंट पूछेगा, इनसे पूछेगा क्या दिया आपने, ठीक। तो उन्होंने कहा, ये बोलेंगे कि हमने कैश दिया, ठीक। ये बोलेंगे कि हमने कैश उनको क्या कहते हैं, पे किया, ठीक। क्योंकि ये सैलरी दे रहे हैं तो ये बोलेंगे कैश दे रहे हैं। तो इन्होंने ये बोलेंगे कहाँ से दिया, मतलब कहाँ से दिया। तो अगर क्रेडिट हुई है तभी तो देंगे अकाउंट में। तो जो क्रेडिट हुई है तो ये दोनों दिखाना पड़ता है, यानी दोहरा होता है, ठीक। तो ये डुअल कंसेप्ट होता है। अब गोइंग कॉन्सर काउंट, तो इसमें जो है ए पर कॉन्सर लाइफ ऑफ बिजनेस ऑफ इन्फिनेटिव, ये अनंत होता है। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये लेखा जोखा का समय। अकाउंट ऑफ मेंटेन फॉर दी 12 मंथ इन प्रिजर्व ऑफ दी फ्यूचर, 12 मंथ के लिए जो है अकाउंटेंट का लेखा जोखा वो क्लोजिंग होती है फ्यूचर में। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कीमत का होता है। दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज डिटर्मिनेशन एट द प्राइस, ये कीमत के लिए होता है। और एक्चुअल इवेंट कॉस्ट, ठीक। एक्चुअल इवेंट जो घटनाओं का कॉस्ट होता है। एंटिटी रिकॉर्डिंग बुक्स ओनली व्हेन इवेंट एंड टेक। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग मीन्स जोड़ा। एक्सपेंस इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी रिन्यूअल ऑफ द पीरियड। तो ये कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात। ऑब्जेक्टिव की बात हम बता रहे थे। तो प्रोवाइड नॉलेज ऑफ आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पूरा नॉलेज होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल परचेज, टोटल सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक का, इसमें जो हो इसके लिए यूज करते हैं हम। या प्रोवाइड बैलेंस ऑफ क्रेडिटर डेबिटर एक्सपेंस इन द डिफरेंट हैंड्स, जो जिस हैंड में ट्रांसफ़र हो रही इसके लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड टोटल असिस्टेंस एंड लेबिलिटी इन कॉन्सर, ये जो है बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का मतलब होता है, बैलेंस शीट ये जो है अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय स्थिति का विवरण वो आपको बैलेंस शीट में उसी तरह से स्थित यानी स्थिर रहेगा, वो दिखाएगा, ठीक। अब बुक कीपिंग को हम जनरली बही खाता बोलते हैं। आपने सुना होगा कि इसको हम बही खाता बोलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत नहीं है इसलिए डीपली नहीं बता सकते हम। तो बही खाता इसको बोलते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये एक प्रकार की कला है। रिकॉर्डिंग बिजनेस को रिकॉर्ड करने का, यानी लेखा जोखा रखने का। ट्रांजेक्शन रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर, जो उसका जो है अवधारणा है, व्यवस्थित अवधारणा है, उसका लेखा जोखा रखने के लिए इसी को हम बही खाता बोलते हैं। और ये प्राइमरी बही खाता में ये 3 टाइप का होता है, ए, बी और सी। तो प्राइमरी में होता है
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड यानी व्यवस्थित लेखा जोखा, और सेकंड में इसमें प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक। अब बी में हम देखेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इसके क्या हैं। कैपिटल इन्वेस्ट, जो पूंजी का इन्वेस्ट किया जा रहा हो, और अंडरस्टैंड एंड स्टॉक हैंड, ये स्टॉक जो है किस किस हैंड को अंडरस्टैंड मतलब जानकारी रखते हैं किसको हैंड ओवर किया जा रहा है, और क्रेडिटर का जमा खाते का नॉलेज करते हैं, और बिल्स रिन्यूएबल डिबेटर इसका भी नॉलेज करते हैं। अदर में सी में अदर मिस्टेक्स, जैसे अदर मिस्टेक, एरर एंड फ्रॉड, धोखेबाज जो लोग हैं या मिस्टेक गलतियां जो हैं, एरर जो पाई जा रही हैं उसका जो है निरीक्षण करते हैं, और प्रोसेस ऑफ द बिजनेस का सर्वेक्षण करते हैं, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दी, जो इंफॉर्मेशन हो उसको प्रोवाइड कराते हैं। अब डबल एंट्री बुक्स क्या होती है? तो डबल एंट्री बुक्स मतलब दोहरी प्रवेश का वही खाता, ये वही खाता हुआ, तो डबल एंट्री में दोहरी प्रवृत्ति का, दोनों प्रवृत्ति का, यानी आपको दिखाना है कि ये कैसे कहाँ से आया और किसको दिया गया, यानी दोहरी प्रवृत्ति होनी चाहिए। मेथड इन बुक कीपिंग बेस ऑफ द ट्रिपिकल प्रिंसिपल, यानी विशिष्ट, ट्रिपिकल का मतलब होता है ट्रिपिकल, विशिष्ट प्रिंसिपल विच एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एंटिटी, दो तत्व उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, क्रेडिटर एंड डेबिटर। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्रेडिटर एंड डेबिटर, कि कैश किसने क्रेडिट किया है और किसने डेबिट किया है, ठीक। फंडा क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट वो क्या कहते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या डिफरेंस है, या फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एडवांटेज इसके क्या हैं। मेथड इज मोस्ट रिलेबल एज बेस ऑफ द सिंपल प्रिंसिपल, ये जो है भरोसेमंद, रिलेबल है, ये मेथड रिलेबल यानी भरोसेमंद है, इसका हर सिद्धांत जो है ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथड, ये यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड मेथड है। प्रोवाइड अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी, इसकी जो गणना है अंगणितीय गणना है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, क्या कहते हैं, ऑप्टेन एनी टाइम, पूरे रिगार्डिंग, पूरे के ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और ड्यू टू डबल एंट्री चेंज एंड फ्रॉड आर मिनिमम, इसमें जो धोखेबाज हैं वो आपको मिनिमम चीट कर पाएंगे। हेल्प इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस एंड पीरियड, कैलकुलेशन जो है लॉस का और प्रॉफिट का, ये जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेस बिजनेस ऑफ द एब्जॉर्ब मेकिंग फॉर पर्सन प्रीवियस ईयर, ठीक। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर, ओरिजिनल रिकॉर्ड बिकम डिफिकल्ट, डिटेक्शन यानी पहचान करने में एरर की गलतियों को ओरिजिनल रिकॉर्ड से बिकम डिफ़िकल्ट है, उससे जो है कुछ कठिन है। और पोस्टिंग अंडर रॉन्ग अकाउंट हेड बट इन राइट ऑफ रिमेन अंडर एक्टिव, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। अब इसका जो है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन और बिजनेस, इस जो डबल एंट्री में इसका रिकॉर्ड जो है एवरी ट्रांजेक्शन का होता है, और इसका जो है इसमें इसका उल्टा होता है, डज नॉट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन का इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसमें जो है फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, उसको हम इजीली सरलता से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको जो है इसका उल्टा है, इसमें लॉस को जो है हम साधारण से इजीली नहीं कर सकते कैलकुलेट। और बैलेंस शीट गिवन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट मतलब जो स्थिर हमने बताया है उसको जो है फाइनेंशियल पोजीशन पे गिफ्ट कर सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट कैन नॉट, वो नहीं कर सकते हैं। और पर्सन रियल नॉमिनल अकाउंट इन मेंटेन, इसका जो पर्सनल का नॉमिनल अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं, और उसमें ओनली पर्सनल अकाउंट
उसमें नॉमिनली अकाउंट करते हैं, ठीक। और इसमें खाली पर्सनली अकाउंट को मेंटेन करते हैं सिंगल में। और डबल एंट्री इन गिव एक्यूरेंसी, इसकी तुलनात्मक जो है एक्यूरेंसी तुलनात्मक, इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कंप्रेशन जो तुलनात्मक है आर दी पॉसिबल इन प्रीवियस पीरियड, इसमें पॉसिबल है। और तो यही डिफरेंट है, यही डिफरेंस है। अब अकाउंट को हम देखते हैं तो सिस्टमैटिकली समराइज रिकॉर्ड ऑल दी डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब अकाउंट ऐसी चीज़ है जो सिस्टमैटिकली समराइज रिकॉर्ड ऑफ दी डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका हम रखते हैं रिकॉर्ड। अब अकाउंट का मतलब होता है खाता, तो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत अकाउंट, और ये दो प्रकार के होते हैं। अब इम्पर्सन अकाउंट, इम्पर्सन का अव्यक्तिगत अकाउंट, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल अकाउंट, नेचुरल यानी प्राकृतिक अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट यानी बनावटी अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि अकाउंट यानी उसके स्थान पर प्रतिनिधि यानी दूसरा कोई को भी रखा जा सकता है। अब ये जो है इन पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट, रियल का मतलब होता है वास्तविक अकाउंट, ठीक। इसके भी दो भाग हैं, ट्रांजिबल अकाउंट, ट्रांजिबल मीन्स मूर्ति या छूने से जो है स्पष्ट, इसको हम बोलेंगे, ठीक। और इनट्रांजिबल अकाउंट वो अकाउंट जो अमूर्ति जिसे बोलते हैं। और नॉमिनेशन अकाउंट, नॉमिनेशन अकाउंट को हम बोलेंगे नाम के लिए जो अकाउंट होते हैं उनको हम नॉमिनेशन अकाउंट बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वर्जन में, कन्वर्जन ये जो है कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग इन दी एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव इस टाइप के होते हैं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।